पाकिस्तान के खिलाई प्रोग्राम में अहम संग मील। पाकिस्तान का रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट लॉन्च के लिए तैयार। सैटेलाइट की लॉन्चिंग चीन के जुचांग सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से होगी। सैटेलाइट से फसलों की पैदावार और इंफ्रास्ट्रक्चर की निगरानी मुमकिन होगी। सैटेलाइट सैलाब, ज़मीनी कटाव, ज़लज़लों से बरवक्त इंतबाह फराहम करेगा। सैटेलाइट सीपैक को कौमी मनसूबों को जोग्राफियाई डाटा से मुआवनत फराहम करेगा। मनसूबा स्पार्को के विजन 2047 और कौमी खलाई पॉलिसी के मुताबिक है। तर्जमान स्पार्को पाकिस्तान के 5 सैटेलाइट पहले ही खला में अपना काम कर रहे हैं। अमेरिका का पाकिस्तान के साथ तिजारती मुआहदे का ऐलान। डील का ऐलान सदर ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया पर पैगाम में किया। मुआहदे की तफसीलात जल्द दुनिया के सामने रखेंगे। डील के तहत अमेरिका और पाकिस्तान मिलकर तेल के ज़खायर तलाश करेंगे। दोनों हुकूमतें मिलकर ऑयल कंपनी का तय करेंगी जो तेल तलाश करेंगी। सदर ट्रंप का कहना है कि हो सकता है एक दिन पाकिस्तान भारत को तेल फरोख्त करे। मोदी की दोगली पॉलिसी भारत को बड़ा धचका। अमेरिकी सदर का भारत पर टैरिफ आयद करने का ऐलान। 1 अगस्त से भारत को 25% टैरिफ देना होगा। भारत ने टैरिफ अदा न किया तो भारी जुर्माना अदा होना। भारत ने दोस्त होने के बावजूद हमसे कम कारोबार किया। भारत ने फौजी साजो सामान के बड़े सौदे हमेशा रूस से किए। अमेरिकी सदर ने ब्राज़ील पर 40% इजाफी टैरिफ आयद कर दिया। कहा अगले माह टैरिफ से $200 अरब का इजाफा होगा। व्हाइट हाउस में ट्रेड डील्स पर काम करने में बहुत मसरूफ़ हैं। बहुत से ममालिक के रहनुमाओं से बात की है। सब अमेरिका को खुश करना चाहते हैं। हमारी जापान के साथ डील मुकम्मल हो गई है। यूरोपीय यूनियन के साथ हमने अच्छी डील की। अमेरिका के 25% टैरिफ पर भारत का रद्देअमल। कहा कि अमेरिकी सदर के ऐलान के मुज़म्मरात को देख रहे हैं। अमेरिका के साथ मुनसफ़ाना तिजारती मुआहदा चाहते हैं। मुनसफ़ाना मुतवाज़न मुआहदे पर बातचीत जारी है। मकासद हासिल करने का अज़म बरकरार है। मोदी सरकार को एक और झटका। अमेरिका ने भारत में कायम 7 कंपनियों पर पाबंदियां लगा दी। पाबंदियों का शिकार 7 कंपनियां ईरान से तेल की तिजारत करती हैं। अमेरिका का कहना है कि ईरान तेल से हासिल आमदनी मशरक़ वस्ता में अदम इस्तेहकाम के लिए इस्तेमाल करता है। ईरान अपने अवाम का इस्तेहसाल भी करता है। अमेरिका के मुताबिक महकमा खारजा ऐसी 20 कंपनियों पर पाबंदी लगा रहा है जो ईरानी पेट्रोल की तिजारत में शरीक हैं और 10 जहाज़ों के खिलाफ भी कार्रवाई कर रहा है। भारत की ओपोजिशन जमात कांग्रेस की मोदी सरकार पर कड़ी तनकीद। डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 25% टैरिफ लगा दिया, जुर्माना भी लगाया। नरेंद्र मोदी ने ट्रंप के लिए मुहिम चलाई। अब की बात ट्रंप सरकार जैसे नारे भी लगाए गए। बरसों से बिछड़े भाइयों की तरह ट्रंप को गले भी लगाया। बदले में अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप भारत पर सख्त टैरिफ लगाने जा रहे हैं। ये भारतीय खारजा पॉलिसी की हौलनाक नाकामी है। पूरी कौम एक शख्स की दोस्ती के नताइज भुगत रही है। कांग्रेस का बयान। कनाडा फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करने पर मशरूत रजामंद। कनाडा सितंबर में फ़लस्तीन को तस्लीम करने का इरादा रखता है। अगर फ़लस्तीनी अथॉरिटी इलेक्शन कराना और दीगर जमहूरी इस्लाहात के लिए रजामंद हो जाए। फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास से फ़ोन पर बात हुई। फ्रांसीसी सदर मैक्रोन और बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म से भी मुशावरत हुई है। कैनेडियन वज़ीर-ए-आज़म मार्क कार्ने की मीडिया से गुफ्तगू। फ्रांस और बरतानिया भी फ़लस्तीनी को तस्लीम करने का ऐलान कर चुके हैं। अमेरिका और इसराइल ने कनाडा के वज़ीर-ए-आज़म का बयान मुस्तरद कर दिया। मुसल्लह अफ़वाज की पेशावराना महारत से भारत के खिलाफ जंग में तारीखी फतह मिली। पाक फौज की दलेरी महारत से दुनिया दंग रह गई। पाकिस्तान को दुश्मन के खिलाफ जंग जीतने पर इज्जत मिली। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने फ्रंट से लीड किया। एयरफोर्स ने भी कमाल कर दिया। भारत को जिस तरह शिकस्त हुई आज तक तस्करा हो रहा है। पूरी कौम ने मुत्तहिद होकर दुश्मन का मुकाबला किया। सिक्योरिटी फोर्सेज दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में बड़ी कुर्बानियाँ दे रही है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का वफाकी कबीना इजलास में इज़हार ख्याल कहते हैं गज़ा में जुल्म और सितम की तारीख में मिसाल नहीं मिलती। गज़ा में बच्चों की हालत देखी नहीं जाती। गज़ा में जारी मुजालिम की जितनी मजम्मत की जाए कम है। मुल्क में शदीद बारिशों से बहुत नुकसान हुआ। कीमती जानें ज़ाया हुई। कबीना इजलास में दहशतगर्दी वाक़यात में शहीद होने वालों के दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ।
पंजाब में बारिशों का अलर्ट जारी। लाहौर, रावलपिंडी, गुजरावाला में शदीद बारिशों के बायस अर्बन फ्लडिंग का खदशा। कसूर, शेखपुरा, जेलम, गुजरात, सियालकोट में शदीद बारिश मुतवक्के। सतलुज में गंडा सिंह के मुकाम पर पानी के बहाव में इजाफे का इम्कान। रैया में सैलाबी रेलों से तबाही। दर्जनों देहात ज़ेर आब। हजारों एकड़ पर खड़ी फसलों को नुकसान। एबटाबाद में बारिश के बायस मकान की छत गिरने से 2 बच्चियां दम तोड़ गईं। मानसून बारिशों के दौरान जाँ बाहक अफराद की तादाद 289 हो गई। मरने वालों में 136 बच्चे, 102 मर्द, 51 खवातीन शामिल। पंजाब में 158, खैबर पख्तूनख्वा में 64, सिंध में 28 अमवात, बलोचिस्तान में 20, जीबी में 9, आज़ाद कश्मीर 2, इस्लामाबाद में 8 अफराद लुक़मा अजल बने। NDMA की तफसीलात जारी। हसन अब्दाल के बरसाती नाले में गाड़ी बेकाबू होकर गिर गई। 4 खवातीन डूबकर जाँ बहक, लाशें निकाली गईं। एक बच्चे की तलाश जारी। हादसे में 5 अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया। मुतासरा खानदान वाकैंट का रिहायशी है। रेस्क्यू हुकाम। गुजरात में बारिश के पानी में डूबकर 4 बच्चे दम तोड़ गए। अफसोसनाक वाकया मोहरी रोड, खारिया में पेश आया। बच्चों की उम्रें 10 से 12 के दरमियान थी। बारिश के पानी में नहा रहे थे। गिलगित में 2 जर्मन खवातीन कोपेमा लैंड स्लाइडिंग की जद में आ गई। एक कोपेमा खातून हलाक, दूसरी को जख्मी हालत में रेस्क्यू कर लिया गया। गिलगित बल्तिस्तान में सैलाब की तबाहकारियों के बाद इमदादी कार्रवाइयाँ। शहरा बाबूसर पर लापता अफराद की तलाश का अमल जारी। पंजाब हुकूमत के जमात इस्लामी से मुज़ाकरात कामयाब। लॉन्ग मार्च का इस्लामाबाद के बजाय लाहौर प्रेस क्लब के बाहर पड़ाव। मुतालबात पर बातचीत के लिए मौलाना हिदायतुर रहमान की सरबराही में कमेटी तश्कील। हुकूमत बातचीत से मसाइल के हल पर यकीन रखती है। वज़ीर आला की वाज़ेह हिदायत हैं, एहतजाज में रुकावट ना डाली जाए। वज़ीर आला का कहना था कि हमारे भाई जो बलोचिस्तान से मुतालबात लेकर आ रहे हैं वो हमारे भी दिल के करीब हैं। सियासी फरीकों के दरमियान राब्ते जारी रहने चाहिए। सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। लियाकत बलोच ने कहा मसाइल का हल मुज़ाकरात से ही मुमकिन है। चीनी 210 पर नॉट आउट। मुकर्रर निर्खों पर चीनी की फरोख्त सरकार के लिए चैलेंज बन गई। लाहौर, कराची समेत मुख्तलिफ शहरों में चीनी 195 से 210 रुपये फ़ी किलो फरोख्त। लाहौर के बाज़ारों में चीनी नापैद। छोटे दुकानदारों ने चीनी रखना छोड़ दी। कराची में चीनी की गिरा फरोशी के खिलाफ इंतजामिया का क्रैकडाउन। महंगी चीनी बेचने पर 7 दुकानें सील। 10 लाख रुपए से जायद के जुर्माने आयद। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत चीनी से मुतालिक अहम इजलास। रिटेल में 173 रुपये किलो चीनी की फरोख्त यकीनी बनाने की हिदायत। जायद कीमत वसूल करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। किसी को भी आवाम के मुआशी इस्तेहसाल की हरगिज़ इजाज़त नहीं देंगे। वज़ीर आज़म की हिदायत। हुकूमत का शुगर सेक्टर को डीरेगुलेट करने का फैसला। 5 लाख टन चीनी का बफर स्टॉक रखने के अलावा हुकूमत मुदाखलत नहीं करेगी। तजावीज़ का फाइनल ड्राफ्ट तैयार करके आइंदा हफ्ते वज़ीर आज़म को पेश किया जाएगा। हुकूमत ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान के पास 1 माह की खपत के बराबर बफर स्टॉक रखेगी। ज़राए वज़ारत सनअत व पैदावार। चीनी सरप्लस होने पर बरामद होगी तो किसान को गन्ने के बेहतर दाम मिल सकेंगे। हुकूमती कमेटी की तजवीज़। पैदावारी सलाहियत बढ़ाने के लिए शुगर मिल्स को 50% से बढ़ाकर 70% तक चलाया जाएगा। खपत के अलावा इजाफी चीनी को बरामद करके 1.5 अरब डॉलर का ज़र मुबादला कमाया जा सकता है। ड्राफ्ट तजवीज़। जश्न आज़ादी मार्का हक में फ़तह के तनाज़ुर में मनाएंगे। 1 से 14 अगस्त तक आज़ादी का भरपूर जश्न होगा। इस साल जश्न आज़ादी का थीम मार्का हक है। अफवाज पाकिस्तान ने दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया। भारत को जंग में शिकस्त का जश्न भी मनाया जाएगा। कराची में 13 और 14 अगस्त की दरमियानी शब नेशनल स्टेडियम में कॉन्सर्ट होगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस।